उन बच्चों को नवीन जिंदल एमपी साहब स्कॉलरशिप दे रहे हैं और बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप आ जाएगी। इसको हम 50% दे रहे हैं। बिल्कुल जी, अगर आपकी फीस है 1 लाख रुपए है तो 50,000 रुपए हम बच्चे को दे रहे हैं। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर राम राम। फिलहाल कुरुक्षेत्र गीता जयंती में मौजूद हूँ। तीसरा दिन है आज और मेरे पीछे आप देख सको हो नवीन जिंदल फाउंडेशन सारी योजना को बारे में जानेंगे। आखिरकार किन बालकों ने इस योजना का लाभ होगा और आप इस खातिर किस प्रकार योग्य है, कितनी क्वालिफिकेशन, सारी बातों की जानकारी यहाँ पर लेवागा। तो दिखा इसको भाई नवीन जिंदल फाउंडेशन देश के विकास और समृद्धि के लिए समर्पित। सर मेरे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया सर, बिल्कुल। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। सर ये जो यशस्वी नवीन जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, ये नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना है। ये कुरुक्षेत्र लोकसभा में जितने भी गांव आते हैं तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है और जिनकी पेरेंटल इनकम 2.5 लाख से कम है और उनके जो नंबर हैं 12वीं कक्षा के बाद 75% नंबर होने चाहिए और वो अपना फार्म ऑनलाइन नवीन जिंदल फाउंडेशन यशस्वी स्कॉलरशिप पर भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन जो नवीन जिंदल ऑफिस है मोहन नगर कुरुक्षेत्र में, वहाँ पर भी ऑफलाइन फार्म लेके अप्लाई कर सकते हैं। उसमें उन्होंने बच्चे ने अपना जो एकेडमिक सेशन है वो लगाना है, बीपीएल अगर राशन कार्ड है तो वो लगा सकते हैं और अपनी एकेडमिक डिटेल और अपने कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर वो सारी डिटेल भर के ऑनलाइन अप्लाई कर दें या ऑफलाइन अप्लाई कर दें। और जहां भी विद्यार्थी कुरुक्षेत्र लोकसभा में किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वहां से अपने प्रिंसिपल या डायरेक्टर के साइन करवाकर जिंदल ऑफिस में या ऑनलाइन अप्लाई कर दें तो उन बच्चों को नवीन जिंदल एमपी साहब स्कॉलरशिप दे रहे हैं और बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप आ जाएगी। ये देखो भाई शिक्षा की ओर कितना अहम योगदान है नवीन जिंदल साहब का। और आप यहाँ पे देख भी सको भाई, देश का एकमात्र संसदीय क्षेत्र जहां एक साथ है इसको तिरुपति बालाजी और अक्षरधाम मंदिर, ब्रह्म सरोवर का सौंदर्यकरण, कुरुक्षेत्र को आध्यात्मिक पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रयास तो नवीन जिंदल साहब करने लग रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आप बच्चों को क्या कुछ मोटिवेशन देना चाहोगे और थोड़े इसके बारे में बताएं। देखो, जैसे कि सर ने बताया कि हमारी नवीन जिंदल यशस्वी स्कॉलरशिप चल रही है 10वीं और 12वीं के बच्चों के बाद। जब हम 10वीं के बाद कोई आईटीआई करते हैं, डिप्लोमा पॉलिटेक्निकल करते हैं या फिर +2 के बाद जब हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो हम उसका पूरी एक जो एनुअल फीस होती है 1 साल की, उसका हम 50% दे रहे हैं। बिल्कुल जी, अगर आपकी फीस है 1 लाख रुपए है तो 50,000 रुपए हम बच्चे को दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमारी इसमें 3 कंडीशन रहेगी जी। एक बच्चे के 75% नंबर होने चाहिए और 2.5 लाख से इनकम कम हो। 75%, 75% तो होना ही चाहिए। इतना होने चाहिए। बिल्कुल जी। इसके साथ ही 2.5 लाख इनकम होनी चाहिए लेस देन, और उसके साथ ही कोई भी अन्य स्कॉलरशिप ना लेता हो बच्चा, जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है वो ना लेता, उनको हम दे रहे हैं स्कॉलरशिप। और ये बच्चा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो या कोई भी लिमिटेड कॉलेज हो, उनमें सभी को देंगे हम। ये स्कॉलरशिप का हमारा ये चल रहा है। इसके साथ ही मैं कुछ और ब्रीफ करना चाहता हूँ। इसके साथ ही जैसे कि हमारे 3 मेडिकल वैन चल रही है जिसमें दवाइयाँ और फ्री में टेस्ट किए जाते हैं, मुफ्त, बिल्कुल कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाता। सभी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर ही होंगे, बाहर अगर कोई बाहर से अप्लाई करना चाहो कुरुक्षेत्र लोकसभा से अलग? नहीं जी, नहीं जी, कुरुक्षेत्र लोकसभा के ही सदस्य होना चाहिए वो बच्चा। अच्छा, तो इन्हीं गाँव से हो? हाँ, इन्हीं से हो। और इसके साथ ही हमारा नवीन संकल्प शिविर चल रहा है जिसमें हम जैसे कि गांव-गांव जाकर कैंप लगा रहे हैं जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी, इनसे कोई भी रिलेटेड कोई भी कागजी कार्रवाई हो उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल साथ के साथ दिखा भी सकते हैं। ये देखो नवीन जिंदल साहब खुद ट्रेन में है और ये देख सको हो आप कितना ज्यादा बदलाव होने लग रहा है। ये देखो भाई सड़कें देख सको भाई कितना ज्यादा काम होया है नवीन जिंदल के आने के बाद। और इस साइड आप देख सको हो, आपने अगर कुछ भी काम कराना है, आंखों का टेस्ट हो या फिर अपना ये कैंप देखो भाई, यहाँ भी आंखों का टेस्ट वाला है ना जी सर? आंखों का टेस्ट ना, ये आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, वो मेडिकल का हमारा जैसे कि वो देखो मेडिकल। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपका ये हमारा पूरा नवीन संकल्प शिविर का है, जैसे कि आधार कार्ड अपडेट, पैन कार्ड, इसके साथ ही फैमिली आईडी, इन सभी का कर रहे हैं। और आगे दिखाता हूँ मैं आपको जी। हाँ, जैसे कि ये हमारा जैसे कि नवीन सर पहले सिलाई मशीनें देते थे, गांव-गांव जाकर के कैंपेन करते थे ओपी जिंदल के द्वारा। मतलब हर काम को एक ग्राउंड लेवल पे किया जाता था, बिल्कुल गांव-गांव जाकर।
जैसे कंबल देना, सिलाई मशीनें देनी, इन चीजों को लेकर भी किया जाता था। और इसके आप साथ देख भी सकते हो भाई, जिंदल परिवार का तो अपना शुरू से ही पता है कितना सहयोग रहा है। इसके साथ ही जैसे कि आप देख ही सकते हो कि जिम, क्रिकेट किट हो गई, फुटबॉल किट, वॉलीबॉल किट, इन सभी किट सभी बच्चों को भी, खिलाड़ियों को भी, मतलब नवीन सर देखते हैं कि हर बच्चा आगे बढ़े। ठीक है। इसके साथ ही हमारे मेडिकल कैंप लगते हैं, जैसे कि आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। साइड दिखा दो भाई। हाँ। स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत। हमारी कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री के अंदर हमारी 3 वैन चल रही है, मेडिकल वैन, 2 कुरुक्षेत्र के अंदर और एक कैथल के अंदर चल रही है हमारी। इस साइड देख लो भाई। प्राकृतिक संरक्षित विकास सुनिश्चित, निजी कोष से 66 शौचालयों का निर्माण, कुरुक्षेत्र लाडवा यमुनानगर में ओपी जिंदल पार्कों का निर्माण और सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण। ये हमारी कुछ छवियां हैं न्यूज़पेपर के द्वारा, जैसे कि हमारे, बिल्कुल सर, ये देख सको भाई आप, ये सारे के सारे जो न्यूज़पेपर के आप एडिंग देखने लग रहे हो, ये काम करवा रहे हैं। और काम ही बोल लेकर इंसान का कि काम कितना करवाया है, तो हेडिंग आप देख सको हो। सर मौजूद सर से बात करते हैं। सर नमस्कार। ठीक ठाक हो? हाँ जी, नमस्कार जी। और ठीक ठाक हो? बढ़िया बढ़िया। अच्छा देखो, इतनी अच्छी पहल कर रखी है जिंदल साहब ने बच्चों के लिए, तो कितनी का आत्म संतुष्टि मिला है कि हाँ कुरुक्षेत्र विधानसभा का काम होने लग गया? भाई ये नवीन जिंदल जी ने एक ये अपने काम को और जो आगे का विजन है, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के इलेक्शन के समय जो अपना घोषणा पत्र चुनाव संकल्प लिया था, ये उसका विजन है। और आगे जो भी वो काम करना चाहते हैं उस काम के बारे में रूपरेखा है। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से यहाँ पर तिरंगा अवेयरनेस के बारे में हमने कैंपेन चलाया। हमने यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिसमें सांसद नवीन जिंदल जी ने कहा है कि 23 जनवरी जिस दिन के हम राष्ट्रीय ध्वज को, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की हमें स्वतंत्रता दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसी दिन हमारे सुभाष चंद्र जी का जन्म दिवस पड़ता है जी। तो सांसद जी की पहल है कि 23 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया हुआ है। उस पर लोग आ रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, अपना समर्थन जता रहे हैं। और ठीक उसी तरह मेरा धागा मेरा तिरंगा मेरा देश के नाम से जो एक फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, इसके तहत हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी हमारा देशवासी देश के किसी भी कोने से 2 रील हमें डोनेशन में दे, ताकि हम उन सभी रील्स को इकट्ठा करके हम एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय ध्वज बनाएंगे, जिसे 75वें गणतंत्र दिवस पर विशेष जगह पर फहराया जाना है। ये हमारे सांसद साहब का विजन है, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का मिशन है, और लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हमने यहाँ से की है, पहले भी चलती रही है, और हमें यहाँ पर लोगों का भारी संख्या में समर्थन मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, और मेरा धागा मेरा तिरंगा मेरा देश के तहत रील डोनेट कर रहे हैं। रील की बात करें जावा सर, रील का कोई कलर वगैरह भी है या कोई सी भी हो, किसी भी तरह की हो, एक्चुअली जब उससे सभी को जोड़ करके तिरंगा बनेगा, वो उसमें मर्ज हो जाएगी। रील कोई भी हो, प्रेफरेंस है सफेद हो लाल हो, लेकिन कोई भी किसी लोग समझदार भी, उनको पता भी है कौन सा कलर डालना है। हाँ, वो उनके डिपेंड करता है। तो पढ़े लिखे हो रहा है, युवा भी है, नारी शक्ति है, सभी पढ़े लिखे हैं, उसकी पता भाई किस चीज की जो रील है किस कलर की तिरंगा में यूज होगी, तो यहाँ डाल लो है क्या, जिसका पता चला है भाई कितना समर्थन मिलने लग रहे हैं। और इस हमारे सिग्नेचर अभियान में आज हिसार की विधायक और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल जी ने भी अपने सिग्नेचर करके हमें समर्थन जताया है कि 23 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कार्य करें। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ये देख सको भाई आप, कितनी अच्छी पहल करी है जिंदल साहब ने कि 23 जनवरी को राष्ट्रीय तिरंगा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो वीडियो में अपनी भाई पर्सनल राय जरूर दियो, क्योंकि आपकी एक एक राय बहुत ज्यादा कीमती हुआ है। और मैडम खड़ी हैं तो बातचीत कर लें। जी, हम लोग नवीन जिंदल एसएसवी स्कॉलरशिप का आज हमने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया। श्रीमती ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली श्रीमती सावित्री जिंदल जी आए थे। आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया हमने आर के साधन में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। बहुत अच्छा इवेंट हुआ। हमारे अभी तक एलिजिबल स्टूडेंट्स है 150 प्लस। हाँ, अभी हमने आज 65 स्टूडेंट्स को जो जिनका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट था उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी फीस भी रिलीज कर देंगे उनका। देखो भाई, इतना अच्छा कार्य होने लग रहा है कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर। पहले भी होया कि नहीं होया, वो तो कमेंट करके बताना है, क्योंकि
खुद पर्सनल राय हुआ सबकी सबना पता हुआ है कि भाई मेरी लोक सभा में कितना काम होया है। तो जिंदल साहब जो पढ़ने वाले बालक है उनकी कितना ज़्यादा सपोर्ट करने लग रहे हैं कि 75% उनके नंबर होने चाहिए, 2.5 लाख तक नीचा उनकी इनकम होनी चाहिए तो उनकी स्कॉलरशिप मिलेगी। एक प्रोत्साहन है यू स्टूडेंट खातर बहुत अच्छी पहल है। तो आपकी निजी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दिएगा। कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ संदेश छोड़ना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहूँगी कि कभी अपने ड्रीम्स को मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या कर पाऊँगी नहीं कर पाएंगे हम लोग, ऐसा ना, स्काई इज़ द लिमिट। सो इसलिए आगे बढ़ना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने लाइफ में जो भी करने का सपने देखना चाहिए। क्या वही वही। देखो भाई, गुड मोटिवेशन मिला था ना इस लाइन तक, तो बहुत बढ़िया बात है। वीडियो जितना उसका भाई ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दिया, क्योंकि शेयरिंग तय जिस बालक ने ज़रूरत होगी स्कॉलरशिप की, अच्छे खासे नंबर है, पढ़ने में तेज है, तो उस तक यह वीडियो पहुंच जाएगी। और वो अगर कुरुक्षेत्र लोक सभा का होगा तो वो भी फॉर्म सबमिट कर सकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, वंदे मातरम।